नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सब अष्टम कक्षा का पंचमा पाठा का अभ्यास करते हैं। पंचमा पाठा में है भारतम में गौरवम, इसका अभ्यास करते हैं। अस्माकं संस्कृति कीदृशी, एक पदेन उत्तर देना है। इसमें एक ही शब्द में इसका हम उत्तर देंगे। इसका सही आंसर होगा प्राचीना। का भाषा संगणकार्थम उपयुक्ततमा मन्यते, कौन सी भाषा को कंप्यूटर के लिए उपयुक्त माना गया है? संस्कृत भाषा, इसका सही आंसर है। चरक संहिता कस्मिन् शास्त्रे प्राचीनतमः ग्रंथ मन्यते? चिकित्सा शास्त्रे। चरक संहिता को चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। आर्यभट्ट गणनायां कस्य कल्पनाम् अकरोत्? आर्यभट्ट ने गणना के लिए शून्य की कल्पना की थी, तो सही आंसर होगा शून्यस्य। अस्माकं देशः कीदृशः, हमारा देश किस तरह है? प्रतिभा संपन्न। अस्माकं देश प्रतिभा संपन्न। अब एक वाक्य उत्तरत है, इसे हम पेपर पर बना के आपको इसका आंसर देंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। मंजूषाया सहायेन पाठांशं पूरयत। मंजूषा की सहायता में यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इसे हम बीच में भरेंगे। जैसे प्राचीन काले पराशर ऋषिना वृक्षायुर्वेदे प्रतिपादितम यत् पादपेषु अपि जीवनं वर्तते तेपि सुख दुखम अनुभवन्ति। अद्यतने काले जगदीश चंद्र बसु महाभागेन इदं प्रयोगशालायां प्रमाणितम्। अखिलं जगत् भारतीयानाम् एताभिः उपलब्धिभिः विस्मितम्। सुप्रसिद्धः वैज्ञानिकः आइंस्टाइन महोदय एकदा उक्तवान्, वयं भारतीयानाम् अनुग्रहीताः स्मः, विज्ञान क्षेत्रे महत् हि तेषां योगदानम्। इस तरह से हम इस वाक्य को पूरा करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, भारतम में गौरवम का एक वाक्य उत्तरत में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? क में है श्री जगदीश चंद्र बसुना किं प्रमाणितम। श्री जगदीश चंद्र बसु ने किस चीज़ को प्रमाणित किया था? पादपेषु अपि जीवनं वर्तते तेपि सुख दुखम अनुभवन्ति। श्री जगदीश चंद्र बसु महाभागेन इदं प्रयोगशालायां प्रमाणितम। श्री जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रयोगशाला में इसे प्रमाणित किया था कि पौधों में भी जीवन होता है और वे भी हमारी तरह सुख और दुख का अनुभव करते हैं। दृढ़ संकल्पाः वयं किं करिष्यामः, हमें दृढ़ संकल्पित होकर क्या करना चाहिए? दृढ़ संकल्पाः वयं स्वदेशम् उन्नतिपथे नेष्यामः लक्ष्यं च प्राप्स्यामः। दृढ़ संकल्पित होकर हमें अपने देश को उन्नति के पथ पर लेकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अस्माकं किं लक्ष्यं किं च ध्येयं, हमारा क्या लक्ष्य और क्या हमारा ध्येय होना चाहिए? देशस्य प्रगतिः अस्माकं लक्ष्यम् अस्य गौरवं च ध्येयम्। देश की प्रगति हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसके गौरव को बढ़ाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर कथम सर्वेषां स्नेह पात्रम् अस्ति। सचिन तेंदुलकर किस प्रकार सबके स्नेह पात्र हैं? सचिन तेंदुलकर स्वभावेन अतीव विनम्र अस्ति। सचिन तेंदुलकर स्वभाव से बहुत ही विनम्र हैं और जो व्यक्ति विनम्र होते हैं वे सभी के स्नेह पात्र होते हैं। और विनम्र के साथ साथ क्रिकेट खेलने च नितराम निपुणः अयम सर्वेषां स्नेह पात्रम अस्ति। क्रिकेट खेलने में ये हमेशा निपुण हैं, हमेशा अपनी क्रिकेट के जगत में इन्होंने अपना योगदान दिया है और ये सभी के स्नेह पात्र हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता के संति, हमारे देश के कुछ मुख्य महापुरुष हैं जो कि नोबेल पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया है। इसमें से कुछ नाम है डॉक्टर सी.वी. रमन, रवींद्रनाथ ठाकुर, हरगोविंद खुराना च भारत मातु यशस्विनः पुत्रः देशस्य गौरवास्पदम्। इसमें से कुछ लोगों का, कुछ महापुरुषों का नाम हमने यहाँ लिखा है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, समानार्थकानां परस्पर मेलनं कुरुत। यहाँ पे हम समानार्थक शब्दों को आपस में मिलाते हैं। विदुषाम का समानार्थक होगा पंडितानाम, भूमो का धरातले, इयम एषा, नितराम अतीव, न अस्माकं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पाठांशं पठत अधोदत्तान् प्रश्नान् च उत्तरत। यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नों को हम पढ़ते हैं और उसके उत्तर लिखते हैं।
देशास्माकं प्रतिभासम्पन्ना वर्तते, ज्ञानस्य उदयः सर्वप्रथमम् अस्य देशस्य भूमौ एव अभवत्। अब इसी लाइन का हम नीचे इस लाइन को पढ़ते हैं और नीचे का उत्तर देते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत एक शब्द में हम इसका उत्तर देंगे। अस्माकं कः प्रतिभा संपन्न देशः, इसका सही आंसर है अत्र कस्य उदयः अभवत्, इसका सही आंसर है ज्ञानस्य। क्वेश्चन नंबर 2 है एक वाक्य न उत्तरत ज्ञानस्य उदयः कुत्र अभवत्, तो इसका सही उत्तर है ज्ञानस्य उदयः सर्वप्रथम भारत भूमौ एव अभवत्। अब है भाषिक कार्यम। अभवत् इति क्रियापदस्य कः कर्ता, सही आंसर होगा भूमौ। अस्ति इति क्रियापदस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तः, सही आंसर होगा वर्तते। अस्ति का पर्याय है वर्तते। भूमौ इति पदे किंग विभक्ति वचनम, भूमौ इस पद की विभक्ति और वचन है सप्तमी एकवचन। देशः पदस्य किंग विशेषणम अत्र प्रयुक्तम, देश शब्द के लिए कौन सा विशेषण यहाँ उपयुक्त हुआ है, तो होगा सही आंसर प्रतिभा संपन्न, हमारा देश प्रतिभा संपन्न है। अब यहाँ है विषय संवर्धनात्मक कुछ क्वेश्चन है, उसका हम आंसर आपको बता रहे हैं। चरक संहिता कस्य ग्रंथस्य अंश, चरक संहिता किस ग्रंथ का अंश है, यह आयुर्वेद का अंश है। चरक अस्य ग्रंथस्य रचयिता कः, ऋषि चरक, चरक ऋषि ने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। कः प्राचीनतम वेद, सबसे पुराना या फिर प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका सही आंसर है आयुर्वेद। कस्य नामना भारत सर्वकारेण उपग्रह संचारितम, किसके नाम पर हमारे देश का प्रथम उपग्रह का नाम रखा गया, आर्यभट्टस्य, हमारे देश के प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्टियम और ये हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। महाभारतम केन रचितम, महाभारत किनकी रचना है, ऋषि व्यासेन, ऋषि व्यास के द्वारा इस महाभारत की रचना की गई है। श्रीमद् भगवद गीता कस्य अंश, श्रीमद् भगवद गीता किसका अंश है, महाभारतस्य, महाभारत के। कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं श्रीमद् भगवद गीता का और यह महाभारत का अंश है। नाट्यशास्त्रम केन रचितम, भरत मुनिना, नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। सत्यमेव जयते कस्य आदर्श वाक्यम, सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है, उपनिषद का सर्वज्ञात मंत्र 3.16 से लिया गया है। एतत् वाक्यम कस्याम उपनिषद वर्तते, यह वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, इसका सही आंसर होगा मुंडक उपनिषदि। मुख्य पुराणाः कति सन्ति, मुख्यतः कितने पुराण होते हैं बच्चों, हम जान रहे हैं कि 18 पुराण होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अष्टादश। गीतांजलि कस्य कृति, गीतांजलि किनके द्वारा लिखी गई है, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है गीतांजलि। कालिदासः कस्य राज्ञः सभाम् अलंकृतवान्, कालिदास किस राजा के सभा में थे, विक्रमादित्यस्य, विक्रमादित्य के राज्यसभा में कालिदास थे। भारतस्य प्राचीनतमः महाविद्यालयः कः, भारतस्य प्राचीनतमः महाविद्यालय एक है नालंदा और दूसरा है तक्षशिला, यहाँ पे ला लिखा हुआ है तो हम इसको तक्षशिला लिखते हैं, लेकिन यह दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर है नालंदा। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र कस्य देवस्य स्तुति, सूर्य देवस्य, जिसे हम सविता देव भी कहते हैं, गायत्री मंत्र सूर्य देव की स्तुति है। अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य कः रचयिता, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास हैं, कालिदास इसका सही आंसर है। स्वास्ति नामा मुनि किंग संगीत साधनम अरचयत, यहाँ इसका सही आंसर होगा मंगलम, स्वास्ति नामा मुनि ने मंगलम की रचना की थी। इस प्रकार बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर, ये जो विषय संवर्धनात्मक क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट होता है। अब आप इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ें, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और इसे
याद करें। धन्यवाद।